मीर फतेह जो है अमीर बलाज टीपू के भाई वो नामजद हैं, उनकी बेल कहा यह जा रहा है कुछ जराए कि कैंसिल होने जा रही है। अब अगर इसको गुनाहगार किया गया ना तो 302 में बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीज ना। गुनाहगार इस बेस पे लिखा गया है कि जो थे ना उनकी और इसकी लोकेशन जो है ना एक जगह के ऊपर गालबन इनके अड्डे के ऊपर जो है ना वो लोकेशन आई है। जज ज्यादा डेटे नहीं देते हुए 302 केस में ना, 302 केस में 2-3-4 डेटे मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तीफी बाटवा जो उसका मंतकी इंजाम था तो दुश्मन का वो हो गया यार, वो बेचारा इनोसेंट आदमी था, उसको आप के जरिए मरवा रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस इंसाफ करेगी। अगर इसकी बेल कैंसिल हो जाती है ना फतेह की, तो मेरी बात याद रखिए, मैंने प्रोग्राम किए हुए तो मैंने कहा हुआ कि दोनों घर पछताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बलाज टीपू के मरने के बाद बहुत सारे मामलात आए, बहुत सारे लोगों की हमदर्दियां जो थी वो अमीर बलाज टीपू के साथ हुई, और दूसरी जानब तीफी भट्ट साहब के बहनोई जो जवेद भट्ट साहब के उनका हो गया। फिर भी लोगों ने उनका भी एहसास किया और जवेद भट्ट साहब के हवाले से भी लोगों की हमदर्दियाँ जाग उठी और कहा कि इनके साथ नाजायज़ हुआ है। अभी ये है कि उसमें मीर फतेह जो है अमीर बलाज टीपू के भाई वो नामजद हैं, उनकी बेल कहा यह जा रहा है कुछ जराए कि कैंसिल होने जा रही है। पुलिस ने उनको गुनहगार लिख दिया है। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाह चोई साहब हैं जिनके पास अंदर की खबरें होती हैं। इनसे जानेंगे कि अब मामला किस तरफ जा रहा है, सीसीडी इस मामला को इन्वेस्टिगेट करेगी या मामला कुछ और तरफ जाएगा। चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि जवेद भट्ट साहब के मर्डर में नामजद अमीर फतेह है अमीर बलाज के भाई, उनको पुलिस ने गुनहगार लिख दिया। आसिफ भाई, पता है क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है ना पुलिस का गुनाहगार लिखना, ये 302 की हद में बड़ी ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। पुलिस वालों को ये पता होता है कि हम अगर 302 में किसी के साथ बददियानती या सुस्त-रवी का शिकार अगर करेंगे ना, किसी बंदे को हमारी वजह से अगर गुनाहगार किया जाता है, तो पुलिस वाले 302 में आके जो है ना, बड़ा मेरा जो तजर्बा है जिंदगी का, पुलिस वाले बहुत कम होता है कि किसी को यानी कि सिफारशी गुनाहगार कर दें या बेगुनाह कर दें। बेगुनाह के गुनहगार कर दें, ये बहुत कम होता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार करना 302 के हद तक पुलिस नहीं करती। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा, बहुत कम केस होंगे जिनमें ऐसा हो जाए। अब अगर इसको गुनाहगार किया गया ना तो 302 में बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीज ना, कि किसी को गुनाहगार लिख देना। गुनाहगार इस बेस पे लिखा गया है कि जो थे ना उनकी और इसकी लोकेशन जो है ना एक जगह के ऊपर गालबन इनके अड्डे के ऊपर जो है ना वो लोकेशन आई है, और पुलिस ने उस लोकेशन की बाबत जो है ना यानी इसको अहमियत देते हुए इनको गुनाहगार कर दिया। ये इसको फतेह को जो है लिखा गया है कि भाई ये जो है इसका उनके साथ राब्ता था, और इस राब्ते का जो है ना मुकदमा 302 का है, तो इसमें इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है। अब मेरा ख्याल है सुबह उसकी बेल है, बेल कैंसिल हो जाएगी। जज ज्यादा डेटे नहीं देते हुए 302 केस में ना, 302 केस में 2-3-4 डेटे मिल जाए तो बड़ी बात होती है। इसके बाद बेल कैंसिल। अच्छा, मीर मौसम जो अमीर बलाज के भाई है, मीर फतेह से बड़े, उनका क्या स्टेटस? अमीर फतेह जो है ना ये छोटा है, सुबह इसकी डेट है। पहले अमीर जो मसहब है ना उसकी बेल कन्फर्म हो चुकी है, और बाकी इसको जो इसकी हद तक है ना वो शूटर के बयानात और उनकी जो है लोकेशन उसकी बिना के ऊपर जो है ना इसको किया गया। जवेद भट्ट साहब के साहबजादे हमजा भट्ट साहब से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हमारा जो केस है वो सीसीडी डील करे। तो आपको क्या लगता है कि सीसीडी की तरफ ये मामला जा रहा है? नहीं, मामला ये सीसीडी की तरफ नहीं जा रहा। उसने हमजा ने बात बहुत अच्छी की है, जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, इनका बयान था कि जिस कत्ल में इस्तेमाल होंगे उसमें सीसीडी हरकत में आएगी। तो हमारे केस में तो इस्तेमाल हुए हैं तो उसकी बात दुरुस्त है। अगर उसके बयान के हद तक आप जाए तो उसके बिल्कुल सही तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके। मैं इस चीज़ को जो है बिल्कुल मैं इसको ये नहीं कहूँगा उसने गलत बात की है। ये तो सुहेल जफर चट्टा साहब गिलफाद है ना, तो इस केस में भी ज़ाहिर है कि इस्तेमाल हुए हैं, तो इस केस को जो है क्यों जरा पॉजिटिव रंग में लिया जा रहा है, इसको भी सेम इसी तरह डील किया जाए। उसके हमजा के बयान का मतलब ये है। तीफी भट्ट साहब दुनिया से चले गए, जवेद भट्ट साहब हो गए, एहसन शाह पुलिस मुकाबले में पार हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि अमीर बलाज टीपू की जो फैमिली है उनको इंसाफ मिल चुका है? यार ये टीपू के कब तक आप इसको लेके आप इस काम को चलते रहेंगे? बलाज को इंसाफ मिल जाएगा, उसको मिलकर तो गया इंसाफ, मिल गया। तीफी बाटवा जो उसका मंतकी इंजाम था तो दुश्मन का वो हो गया।
तो अब जावेद भट्ट की भी बात करें ना यार, अब जावेद भट्ट का इस दुश्मनी में क्या लेना देना था, मुझे ये हाँ, जवाब कहते देना। हैं कि उनका कोई लेना देना हाँ, तो ना इसमें- उनका तीफी भट्ट से कोई उस तरह का था कि वो उनके मामलात में मतलब अमल दरामद इसमें या तो इनकी दुश्मनी में वो मेरी साथ बात साथ थे। सुने, मैंने हमजा भट्ट को ये भी नहीं कहा कि आप सुलह कर रहे हो, क्यों, मैं किस मुंह से उसको सुलह कर रहा हूँ, उसके बाप का रोल क्या था, पहले तो मुझे ये बताया ना। अगर उसका बाप इस दुश्मनी का शाखसाना होता, उसका बाप बैकफुट पे होता, कोई तीफी भट्ट के साथ उसका कोई इस तरह का, यार वो बेचारा इनोसेंट आदमी था, उसको आप के जरिए मरवा रहे हो, तो वो अगर वो क्या बंदा है उसका मुझे गुनाह बता देना क्या है। हमजा भट्ट साहब जो जुवेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं, जो मदई हैं, वो कहते हैं जी हमारा क्या कसूर, हमें इंसाफ दें, सीसीडी दें, पंजाब पुलिस दें। मरियम नवाज साहबा से उन्होंने अपील की, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। आपको क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा या किस तरह मिलना चाहिए? और पता है क्या, देखे मेरी बात, उनका मुद्दई जो होता है ना, उसका इंसाफ ये होता है कि मेरे मुल्ज़िमान को फांसी दे दे। ये तो बात जो है ना तयशुदा है कि मुद्दई जो है ना सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि साथ हमजा भट्ट ने क्या कहा, उसने कहा पुलिस इंटेरोगेशन जो है ना, पुलिस के साथ हमारा पूरा तावन है, पुलिस हमारे साथ पूरा तावन कर रही है, और मैं पुलिस के साथ जो है ना शाना बिशाना खड़ा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस इंसाफ करेगी। अब देखें उसने गेंद जो है ना पॉकेट में फेंक दिया, पुलिस के पॉकेट में फेंक दिया, पुलिस की उससे तारीफ भी कर दी है, और वो तारीफ भी जेन्युइन है। अड्डे पे रेड हुए हैं तो उसके बाद इंटरम करवाई है ना। तो ये सारी चीजें अदारों को चाहिए बिल्कुल बैलेंस रख के ना, इस केस को ये ना समझे कि कोई सिफारिशी है, कोई ताकतवर है, बैलेंस रख के इसको डील करें, जो कानून के तकाजे तो पूरे इसमें करें। आखिरी सवाल, क्राइम की दुनिया में आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। आपको क्या लगता है कि हमजा जुवेद भट्ट साहब क्या इंसाफ चाह रहे हैं और उनको क्या इंसाफ मिलेगा? इसमें किस किस को किस तरह सजा हो सकती है कानूनी पहलू के हवाले से? इसमें जो है ना मियाँ साहब, ये बात तो जो है ना मैं आपको तब बता सकता हूँ जब केस ट्रायल हो जाएगा। कम से कम इतने केसों को फेस करके जज के डिसीजन को थोड़ा सा मैं समझ जाता हूँ। इस केस में जो है ना 302 में अगर इसकी बेल कैंसिल हो जाती है ना फतेह की, तो मेरी बात याद रखिए, मैंने प्रोग्राम किए हुए तो मैंने कहा हुआ कि दोनों घर पछताएंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर फतेह की बेल कैंसिल हो गई और ये जेल चला गया तो दोनों घर पछताएंगे। आपको इनकी सुलह होते नजर आती? जावेद भट्ट वाले केस में कैसे सुलह होगी, मुझे ये बताएं। वो बराबरी की सतह मांगा, जैसे मसब वगैरह ने, फतेह वगैरह ने किया कि हमारी बराबरी की सतह पे सुलह होगी, मतलब तो यही था ना कि तीफी भट्ट दुनिया जाएगा फिर बात है। तो अभी जावेद भट्ट का निम्न बदल क्या होगा, मुझे आप ये बताएं, कैसे ये सुलह होगी, ये मेरी समझ में नहीं बात आ रही। तो मैंने तो उसको पूछ भी लिया था रात को इंटरव्यू, मैंने कहा हमजा भट्ट आप ये बताएं आपके ऊपर दबाव पड़ेगा? उसने कहा दबाव किस चीज का, मैं तीफी भट्ट का भांजा हूं और मैं जावेद भट्ट का मेरी रगों में खून है, तो बात उसकी जेन्युइन है। कोई भी देखे ना मेरी बात से, मैंने पहले ही बात कही है, वो हमजा मैच्योर है, बच्चा नहीं है। तो बड़े वो उसके साफ बताते हैं बड़ा मजबूत आदमी है। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया, बिल्कुल वो अफराद होते हैं जो ना जिनकी जो है ना अल्लाह माफी है, तौबा मेरी अस्तगफार, इनको कोई बंदा भी जो है ना नहीं डरा सकता। तो ये है कि अगर अफाम तफहीम से अगर उनको बड़े बैठ के पंचायत की रूह से उनको कायल कर ले तो कर ले, तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा सुलह का। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमजा जुवेद भट्ट साहब, जो जुवेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं, जो इस केस के मदई हैं, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, चोई साहब से भी बातचीत हुई, सब कुछ आपके सामने है। इनोसेंट फैमिली है। जुवेद भट्ट साहब भी अपने मतलब है मामलात में लोगों के साथ बड़ा अच्छा थे। उनके भांजे जो तीफी भट्ट साहब के हमजा भट्ट साहब है, उनका यही कहना है कि मेरे मामू थे, मैं आज भी ओन करता हूँ। उनका कोई मदई सामने ला दें, कोई ऐसा बंदा सामने ला दें जो कहे जी मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया है, कब्जा ग्रुप थे, इस तरह मेरे मामू है, मुझे उनकी तकलीफ है और मैं अपने इस केस पे खड़ा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बाप का क्या कसूर था। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।